Oh hi! So it is me and today is 13th of March 2023 और आज मैं ये वाला जो वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही हूँ. बाय द वे मैं अभी जस्ट चेंज करके नहा वहा करके आई हूँ एंड इससे ज़्यादा बॉडी हगिंग कपड़ा मुझे मेरे क्लोजेट में नहीं मिला. सो मैंने ये पहन लिया और थोड़ा सा गर्म लग रहा है क्योंकि फुल स्लीव है तो गर्म लगेगा ही थोड़ा. मुझे पतला है, अच्छा है और लाइट है, सब है. सो ये है मेरी बॉडी एंड ये हूँ मैं. ओके सो आप सामने से देखोगे तो आपको उतना नहीं पता चलेगा. आपको लगेगा कि यार ये तो कितना ज्यादा स्लिम ट्रिम और ये वो हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. जस्ट लुक एट दिस. मेरी वेट लॉस जर्नी जो थी वो कैसी रही, मैंने क्या क्या एफर्ट्स किए, क्या क्या किया, आज मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करूंगी. स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी जो चीज मैंने फॉलो करी. वैसे ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक की सारी चीजें आपको व्लॉग्स में बता रखी है. अगर आप एक बार स्क्रॉल अप करोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है जो छिपाया है, जो कि आपको नहीं बताया है. सब कुछ आपके सामने है. हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी व्लॉग्स. तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि काफी समय से रिक्वेस्टेड रहा है. फर्स्ट अपडेट जब मेरी आई थी कम्युनिटी पे, जब मैंने 17 kg रिड्यूस किया था आफ्टर आई गेस 45 डेज के बाद वाला जो ये पोस्ट आया था उसमें मैंने आपको बताया था. सो उसके बाद ही काफी सारे लोगों ने मुझे ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैंने काफी ज्यादा वेट रिड्यूस कर लिया है और मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, क्या चीजें हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ. मैंने ऑल्सो मेरा वेट लॉस सीक्रेट क्या है ये वो. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या बताऊं, है ना, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिससे कि मुझे ये फील हो कि मैंने कोई पर्टिकुलर चीज फॉलो करी एंड देन मेरा वेट लॉस हुआ, देन मैं आपके साथ में ये चीजें शेयर करूँ जो आप फॉलो करो. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. तो मैंने कुछ टाइम और लिया क्योंकि मेरा जो लास्ट वेट चेक हुआ था डिलीवरी से पहले, तो लास्ट रिकॉर्डेड वेट था ऑन पेपर वो था 86 kg. देन उसके बाद में मैंने थोड़ा और पुट ऑन कर लिया था और मैंने घर पे जो चेक किया था उसमें इट वाज अराउंड 88 एंड प्लस था कुछ. अब घर पे जब हम वेट चेक करते हैं एंड हॉस्पिटल में जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, तो वहां की वेइंग स्केल पे जब हम वेट चेक करते हैं काफी डिफरेंस रहता है दोनों में. ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिमिलर सेम ही वेट आता है. क्यों आता है, कैसे आता है, आई डोंट नो. तो ये थोड़े से चेंजेस आपको हमेशा ही देखने को मिलेंगे. सो इसके बाद सडनली मेरी डिलीवरी हो गई थी और आई डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल एंड देन उसके बाद में क्या मैंने एकदम से रिड्यूस तो किया. देखो क्या होता है जब हम पूरा 9 महीने हम बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से जूझते हुए, बहुत सारा वेट गेन करते हुए, बहुत सारी चीजें खाते हैं, हमारी डाइट में बहुत तरह तरह की चीजें होती है जो कि चेंज होती रहती है, बदलाव आते रहता है और उसकी वजह से एक जो कंप्लीट वेट गेन होता है वो हो जाता है. वैसे तो आइडियली 14 to 16 kg वेट गेन नॉर्मली होता ही है प्रेगनेंसी में यहाँ तक. इसके बाद अगर आपका वेट 20 to 25 kg एंड मोर देन दैट इंक्रीज हो जाता है तो इट मीन्स कि आपने आपकी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फैटी या फिर एक्स्ट्रा कैलोरी वाले फूड वगैरह काफी ज्यादा कंज्यूम किए, या फिर आपका बेबी का जो वेट है वो नॉर्मली से थोड़ा सा ज्यादा है. तो इस तरह के बहुत सारे रीजन होते हैं बेसिकली प्रेगनेंसी में वेट गेन करने की. बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ में कि अब हमारी डिलीवरी हो जाएगी, हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हमने जो 15 से 20 किलो गेन किया है ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा. और सो जब हम बेबी डिलीवर करते हैं तो नॉर्मली 3 to 6 kg जो वेट होता है ये नॉर्मली हमारा रिड्यूस हो जाता है, जिसमें कि बेबी वेट, प्लेसेंटा वेट एंड ऑल्सो हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इन सभी का मेड कैलकुलेट करके 3 to 6 kg वेट होता है जो कि इंस्टेंटली डिलीवरी के बाद रिड्यूस हो जाता है. डिलीवरी के बाद हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि हम पूरा वेट हमारा रिड्यूस हो जाएगा वो तो होता नहीं है. वो इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता. उसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है. हाँ, कुछ हद तक कुछ लकी लेडीज होती हैं जिनका वेट बहुत जल्दी जल्दी रिड्यूस होने लगता है क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं बेबी को, या फिर कोई स्पेसिफिक डाइट ले रही होती हैं, या फिर वो जिम जाती हैं, योगा करती हैं, बहुत कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करती रहती हैं कि उनका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है. या नॉर्मली कुछ नहीं भी करती तो वो भी रिड्यूस हो जाता है. वो एक अलग स्टोरी है. लेकिन स्टिल काफी सारे लेडीज है जिनका ये जो प्रेगनेंसी वेट होता है ये नहीं जाता. इवन पोस्टपार्टम पीरियड में ये और ज्यादा गेन कर लेती हैं. या फिर सी सेक्शन होता है तो बहुत सारी दवाइयां
आपको चल रही होती हैं, आपका सीजर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो इसकी वजह से बहुत सारी मेडिसिन आपको दी जा रही है, प्रोवाइड करी जा रही है। इसकी वजह से आपकी बॉडी फूलने लगती है, फूलती चली जाती है, फ्लैबी हो जाती है, या हो सकता है कि आप थोड़ा सा और वेट पुट ऑन कर लो, तो ये इंस्टेंटली रिड्यूस नहीं होता है। तो अभी जो मेरा करंट वेट है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में चेक किया था, रिसेंटली मैंने नहीं चेक किया, 2 to 3 वीक्स हो गए हैं। सो इट इज 68 kg। इधर बीच मुझे बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं कि मैं पतली हो गई हूँ और मेरा वेट रिड्यूस हो गया है, मेरा टमी भी रिड्यूस हो गया, सब कुछ रिड्यूस हो गया, तो मैं क्या कर रही हूँ। तो इट इज अ सीक्रेट मंत्र जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही क्विकली वेट रिड्यूस कर लोगे, बिल्कुल बेसिक चीजों में बदलाव करके, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके। और अगर आपकी बॉडी शुरुआत से ही थोड़ी फ्लैबी या फिर हैवी रही है, बल्कि रही है, या फिर आप बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, थोड़ा सा ही खाया पिया कुछ किया और लाइफस्टाइल चेंज हुआ कि वेट गेन हो गया, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्टिल आप वेट लॉस कर लोगे। तो वेट लॉस की जर्नी में मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंपल से बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस थे वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मैं टिल माई 6 month ऑफ डिलीवरी, 6 महीने तक मैंने लगातार जीरा, अजवाइन, मेथी का काढ़ा जो होता है, पानी मैंने आपको बताया हुआ, इसकी रेसिपी भी बताई है, ये मैं डेली पी रही थी 4 से 5 बार, मोर देन दैट, जितना भी मुझे टाइम लगता था मैं बनाकर रखती थी और पीती थी। धीरे धीरे ये कट डाउन हुआ और 3 से 4 ग्लास, देन 2 ग्लास, देन 1 ग्लास होकर के अब मैंने बंद कर दिया। 7 मंथ से मैंने फिर बंद कर दिया, 6 मंथ तक कंप्लीट मैंने ये लिया। ऑल्सो मैंने नॉर्मल वाटर को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया था ल्यूक वार्म वाटर से। मैं सादा पानी नहीं पीती थी, ठंडा पानी नहीं पीती थी, मैं हमेशा ही ल्यूक वार्म वाटर पीती थी। जब भी पानी पीना होता था, हल्का गुनगुना पानी होता है वो बना करके वही पीती थी। और मुझे ऐसा लगता है ये 2 चीजों से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली। वही काढ़ा, ऑल्टरनेट डेज पे जो काढ़ा होता है, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची का ये जो काढ़ा होता है, मैं आधा से 1 कप ये भी ऑल्टरनेट डेज पे पीती थी। स्टार्टिंग में जो पोस्टमार्टम इम्यूनिटी वाले लड्डू वगैरह होते हैं ये भी खाती थी। इन सभी चीजों की वजह से मुझे ऐसा लगता है मुझे काफी हेल्प मिली। मैं मिल्क भी पीती थी, तो टर्मरिक वाला मिल्क में ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करती थी। इससे भी मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा मुझे हेल्प मिली। और डाइट में ऐसा कोई फर्क नहीं था। कुछ दिन तक मैंने सैलड वगैरह को बहुत प्रायोरिटी दी, कुछ महीने तक दी, देन उसके बाद में वो भी कम होता गया, फ्रूट्स भी कम होते गए। और बिल्कुल बेसिक डाइट जो थी पहले वाली, प्रेगनेंसी के पहले वाली, वही मुझे ऐसा लगता है वही अभी चल रही है। नेचुरल चीजों के साथ ही सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस किए और धीरे धीरे मेरा जो ये वेट लॉस था ये हुआ। अगर मैंने कुछ स्पेशल एफर्ट किए होते मेरे वेट लॉस के लिए, तो हो सकता है कि जो नंबर आपको आज दिख रहा है ये मैंने काफी पहले ही अचीव कर लिया होता और मेरा बेली भी काफी अच्छे तरीके से टोन हो गया होता, मेरी बॉडी भी टोन हो जाती थी। लेकिन मैंने कभी भी अपनी फिगर को इतनी अटेंशन नहीं दी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ही मेरी बेबी और मेरी फैमिली रही। ऑल्सो मेरी जो पोस्टमार्टम मसाज थी वो भी कंटिन्यू थी फ्रॉम द बिगनिंग। 8th डे ऑफ डिलीवरी से मैंने स्टार्ट कर दिया था और अभी तक वो कंटिन्यू थी और आगे भी मैंने 5 महीने तक कंटिन्यू रखी। और मुझे टमी पे भी काफी फर्क पड़ा क्योंकि मसाज हो रही थी, टमी की प्रॉपर मसाज हो रही थी। उतना तो नहीं हो सकता था जितना अगर मैं फर्स्ट डिलीवरी के बाद करती तो शायद फर्क दिखता, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड थी। इट्स ओके, उतना नहीं है लेकिन जो भी है मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ, मैं अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करती हूँ। शायद ये जो अप्रिशिएशन था इसने कहीं पर हेल्प करी। मेरा पॉजिटिव माइंडसेट जो था कि नहीं हम कर लेंगे, हो जाएगा, धीरे ही सही लेकिन हो जाएगा, शायद इसकी वजह से मुझे काफी हेल्प मिली। ऑल्सो बेबी को कैरी करना, बेबी को दिन भर लेकर के घूमना, बेबी के साथ काम करना, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा स्टैमिना लगता है हमारी बॉडी का। अगर हम दिन भर लेटे रहेंगे, सोते रहेंगे, 2 महीने बीत गए डिलीवरी को, 3 महीने बीत गए, हमें तो बस रेस्ट करना है, बैठे ही रहना है। देखो बैठे रहने से हमेशा ही वेट पुट ऑन होता है। अगर आप काम करोगे, अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे, वर्क मोड में रखोगे, कुछ कुछ करते ही रहो, तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा। और आप चाहो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा वगैरह भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डेज पे मैं एक्सरसाइज कर रही थी, योगा कर रही थी, जो भी 1-2 मुझसे हो पाती थी, 10 से 15 मिनट मैं कोशिश करती थी वीक में 1 या 2 बार मैं जरूर करूं। और बीच में तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। स्टार्टिंग में तो बड़ा जोश जोश में स्टार्ट कर दिया था, फिर ऑल्टरनेट डेज हो गए और फिर एक्सरसाइजेस बंद हो गई कम्प्लीटली। लेकिन मुझे वेट लॉस फील हुआ कि नहीं, मैंने काफी हद तक वेट रिड्यूस कर दिया।
एंड या ऑल्सो मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ही करा रही थी, मैं अभी भी ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड रही है, मतलब अच्छे से। और ये बोला जाता है कि ब्रेस्ट फीड कराने से काफी हद तक जो वेट होता है वो नेचुरली रेड्यूस हो जाता है। अब देखो, ये वेट लॉस की जो जर्नी होती है, पोस्टपार्टम पीरियड बिल्कुल ईजी नहीं होता। कई बार अपने आप को जब मिरर में आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे, हमारी स्किन कैसी हो गई, हमारी बॉडी कैसी हो गई, हमारा फेस कैसा हो गया और पूरा स्ट्रक्चर ही अजीब हो गया। लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, अगर आप इसे माइंड में ही रखोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसे माइंड से निकालना पड़ेगा और जितना भी आप अपनी बॉडी को लेकर के पॉजिटिव सोच सकते हो उतना सोचो। मैं हमेशा ये मिरर के सामने खड़े होकर के सोचती थी कि नहीं, मैं अच्छी लगती हूँ, आई लुक गुड, मेरा वेट कम हुआ है, मैं अच्छी दिख रही हूँ और पहले से सुधार आया है। हमेशा ऐसा बोलती थी और ऐसा ही सोचती थी, मिरर में देख करके अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करती थी, खुद को अप्रिशिएट करती थी। इतना कुछ खास फर्क नहीं हुआ था, लेकिन ये करने से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो शायद थोड़ा ही सही, लेकिन फर्क तो पड़ा। 2 से 3 महीने के बाद मुझे मेरे पुराने कपड़े जो थे वो भी आने लग गए। पहनती थी तो समझ में आता था, नहीं यार इतना रिड्यूस हो गया, इतना वेट कम हो गया, इतना टमी कम हो गया। और जो टाइट कपड़े थे वो भी काफ़ी हद तक लूज आने लग गए। जो डिलीवरी के टाइम मैंने कैरी किए थे कपड़े, प्रेगनेंसी में कपड़े कैरी किए थे, वो तो अभी इससे यहाँ वहाँ ढीले ढीले से आने लग गए। तो ये सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता था। ये कपड़े जो मैं प्रेगनेंसी में कैरी कर रही थी ना, मैं वही कैरी कर रही थी डिलीवरी के बाद भी काफ़ी समय तक। मुझे ऐसा लगता है टिल माई 6 मंथ ऑफ डिलीवरी मैंने मेरे प्रेगनेंसी के सारे कपड़े, सारे आउटफिट रिपीट किए, रिपीट। उससे क्या हुआ ना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सेम कपड़े में अपने आप को थोड़ा पतला होता हुआ देखना, थोड़ा फिट होते हुए देखना एक गजब का फील होता है, आपके अंदर डेवलप कर देता है। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था, सब कुछ मुझे अकेले मैनेज करना था और बेबी को छोड़िए मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती थी वर्कआउट करने के लिए। इसके साथ में मेरी पहली डिलीवरी का भी एक्सपीरियंस था कि पहले डिलीवरी के बाद मैंने पोस्टपार्टम पीरियड में किसी भी तरह की केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन, पैम्परिंग कुछ भी नहीं फॉलो किया, कुछ भी नहीं मिला मुझे। और उसका नतीजा ये था कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई, फ्लैबी हो गई, मेरा बहुत बड़ा सा टमी हो गया जो कि कभी रिड्यूस हो ही नहीं पाया, कम हो ही नहीं पाया। 5 साल हो गए नॉर्मल होने में। इस बार सोचा कि गलती तो नहीं करनी है, कुछ अलग से हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मिस्टेक नहीं करेंगे। तो जैसे ही मेरी रिकवरी हो गई 45 डेज, तो मैंने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करी मेरी बॉडी में। मैं सब कुछ खाती थी। लोग बोलते ये मत खाओ, वो मत खाओ, कुछ मत खाओ, सब ऐसा बोलते हैं। लेकिन सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी दोनों के लिए एक स्पेशल डाइट होती है। आप डाइटिशियन से बात करके स्टार्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से बात करके स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं खा सकती, मुझे सिर्फ बाहर के खाने की चीजें अवॉइड करनी है, एक्स्ट्रा मीठा जो होता है ये चीजें अवॉइड करनी है, बाकी मैं घर का बना सब कुछ खा सकती हूँ। तो मैं बस वही कर रही थी। एंड फर्स्ट 45 डेज जो रहे मेरी डिलीवरी के बाद से, मैंने सब कुछ खाया, घर का बना एक एक स्टफ, चाहे कुछ भी बना हो, स्नैक्स, फुल मील है और कोई नाश्ता बन रहा है या फिर कोई फ्रूट्स है, कोई वेजिटेबल, सैलड है, सब कुछ मुझे जो अच्छा लग रहा था, जो हेल्दी था मेरे लिए, मेरे बेबी के लिए, मैंने सब कुछ खाया। तो यहाँ मेरे लिए ये बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रहा था कि मैं ये सब चीजें खाऊंगी तो मेरा वेट और गेन हो जाएगा। ऑब्वियसली वेट थोड़ा सा और गेन हुआ, क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जब 6 वीक के बाद मैंने डॉक्टर को विजिट किया तो मेरा वेट जो नंबर्स थे ये कुछ और ही थे। स्टिल मैंने डॉक्टर को पूछा कि क्या मैं कोई एक्सरसाइज कर सकती हूँ स्पेसिफिक कि मेरा वेट लॉस हो जाए, मेरी बॉडी टोन हो जाए, टमी अच्छा सा हो जाए। तो डॉक्टर ने बस यही सजेस्ट किया कि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल है या आपकी डिलीवरी सी सेक्शन है, हम 6 वीक तक किसी भी तरह की जो एक्सरसाइज है आपको एडवाइस नहीं करेंगे करने के लिए। आफ्टर 6 वीक आप कुछ भी कर सकते हो, वो भी एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में। तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट जो है आप उनसे बात कर सकते हैं या फिर मैं ही आपको एक्सरसाइज बता दूंगी। तो 6 वीक के बाद जब मैं गई, अभी तक तो मैं नॉर्मल सब कुछ खा पी रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ रेस्ट था एंड यूट्यूब था, दैट्स इट। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई जिन्हें मुझे डेली बेसिस पे करना था। मैंने बड़ी शांति से चीजें सुन ली कि ये एक्सरसाइजेस, अरे वाह, कैमल है, धनुरासन है एंड भुजंग आसन है, इस तरह के बहुत सारे आसन हैं उन्होंने मुझे बताया। क्रंचेस है, रिवर्स क्रंचेस हैं एंड सम वॉल पुश ऑफ एंड ये सब तरह की चीजें जो थी मैं मेंशन कर दूंगी। मैंने इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी शेयर किया है जो एक्सरसाइजेस आपको
पोस्टपार्टम पीरियड में 6 वीक के बाद फॉलो करनी होती है आपकी बॉडी को टोन करने के लिए, स्पेशली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप चाहो तो उसे देख सकते हो। वो सारी एक्सरसाइज मुझे डेली बेसिस पे फॉलो करनी थी, लेकिन हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई। पहले ही हमको पता था कि ये सब हम सीख के तो जा रहे हैं, करेंगे 2-4 दिन, लेकिन उसके बाद मैं इतना वर्कआउट टाइप लेडी हुई नहीं कि जो अपनी बॉडी को टोन करने के लिए एक्सरसाइज करे, योगा करे, बहुत सारे एफर्ट करे। मेरा वो टाइप ही नहीं है, मैंने छोड़ दिया। बच्चे के साथ में पॉसिबल भी नहीं था, घर पे और कोई था भी नहीं अब जो बेबी को मैनेज करता। सो मुझे एक बार डॉक्टर ने बोला था, जो मेरी सोनोग्राफी की जो डॉक्टर थी, रेडियोलॉजिस्ट, उन्होंने मुझे बोला था कि आप इतना वेट गेन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, बेबी होने के बाद में आपके 2 बच्चे हैं, बेबी के पीछे भागोगे वेट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो एकदम माइंड में ये थॉट आया, पता नहीं वेट लॉस होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। बस मैं अपने नॉर्मल काम में लग गई, घर के जितने भी काम थे अभी तक, जो एक्स्ट्रा जो काम थे हाउस होल्ड के, मेरी जो मेड थी वो कर रही थी। मैंने उनको बोला भाई ये सब आप काम मत करिए, कपड़े सुखाने का काम हम खुद करेंगे। ये एक बड़ा काम था जिसने शायद कुछ हद तक मुझे हेल्प किया है ना। और मैं कपड़े सुखाती थी, उठाती थी, रखती थी, तो एवरी टाइम झुकना, उठना, डालना, और इस तरीके से मेरी बॉडी काफी स्ट्रेच होती थी। जो स्ट्रेचिंग होती थी ना डेली बेसिस पे, डेली मैं 2 इन अ डे ये काम कर रही थी। और फोल्ड करना, बैठ करके फोल्ड कर रही हूँ, देन रखना है, झुक के मशीन से निकालना है, डालना है, वापस से रखना है, ये सब काम में काफी ज्यादा स्टैमिना मेरा जो था वो लग रहा था। तो मसाज से भी बहुत फर्क पड़ा, मेरी बॉडी को टोन करने में। स्किन भी काफी अच्छी हो गई, जो एक लूज सी स्किन हो गई थी ना वो भी काफी हद तक ठीक हो गई। और मुझे टमी पे भी काफी फर्क पड़ा, क्योंकि मसाज हो रही थी, टमी की प्रॉपर मसाज हो रही थी। उतना तो नहीं हो सकता था जितना अगर मैं फर्स्ट डिलीवरी के बाद करती तो शायद फर्क दिखता, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड थी। इट्स ओके, उतना नहीं है, लेकिन जो भी है मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ, मैं अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करती हूँ। तो आप चाहो तो सम सॉर्ट ऑफ जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने आपको बताए हैं या फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि जीरा, अजवाइन, मेथी का पानी है, लूक वार्म वाटर है, आपके घर के काम है, या फिर हल्की फुल्की योगा एंड एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पे कर सकते हो अगर आप कर पाओ तो। और आपकी डाइट आप प्रॉपर रखो। अगर आप फूड कम खाओगे, वेट लॉस करने के लिए खाना खाना छोड़ दोगे, मील स्किप कर दोगे, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। मील स्किप करने से वेट पुट ऑन हो जाता है, उल्टा वीकनेस आ जाती है, चेहरा आपका डल हो जाता है, उल्टा वेट पुट ऑन हो जाता है। ये कर सकते हो आप, वॉक कर सकते हो। एंड ऑल्सो सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ मोटिवेट करते रहो खुद को, अपने पुराने कपड़ों को पहनना मत छोड़ो, क्योंकि ये भी आपको किसी न किसी तरीके से मेंटली सेटिस्फैक्शन देगा, मोटिवेट करेगा। एंड ऑल्सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। आप स्पेशल हो, आपकी बॉडी स्पेशल है, सबकी बॉडी स्पेशल है, लेकिन सबकी बॉडी एक तरह वर्क नहीं करती है। डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पॉसिबल है, आप डेडिकेटेड हो आपकी बॉडी के लिए, आपकी वेट लॉस के लिए, तो आप हर चीज जो भी इंपॉर्टेंट है आप फॉलो करिए, आपको उसका जो सही रिजल्ट है वो बहुत जल्दी मिलेगा। घर का खाना खाइए और अवॉइड करिए, जितना भी हो सके आप जंक फूड अवॉइड करिए, और मीठा भी बिल्कुल भी अवॉइड करिए। 10 सिंपल से जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, अगर आपने फॉलो किए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड ऑल्सो आपको काफी ब्रीथेबल, लाइट एंड एनर्जेटिक भी फील होगा, जो कि मुझे फील होता है। यस, मेरी जो बॉडी है वो पहले से स्लिम हुई है, थोड़ा कम हुआ है फैट, लेकिन ये टमी जो है ना, ये टमी नॉर्मल टमी है। सेकंड करूंगी ये हो जाएगा, और लीव करूंगी तो ये हो जाएगा। तो ये मेरा टमी, और अभी मैंने अच्छा खासा खा पी रखा है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती आपको, क्योंकि ये रहता ही है। और डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम पीरियड में बहुत टाइम लगता है इससे सक इन करने में। एंड क्योंकि मैं कोई एफर्ट नहीं करी, कुछ खास एफर्ट मैंने किए ही नहीं, एक्सरसाइज तो किए नहीं। एंड बिना एक्सरसाइज के आपका ये जो है ना, ये टमी, ये फ्लैट नहीं होगा। फ्लैट तो नहीं होगा, लूज स्किन आपकी रह ही जाएगी, चाहे आप कुछ भी करो वो रह जाती है। और बहुत किसी किसी की जो बॉडी होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है, उनकी जो स्किन होती है, इलास्टिसिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है, जो बहुत जल्दी उनका जो टमी होता है वो टोन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, लाइट हो जाता है। लेकिन भाई हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। और ये देखो, ये इतने बड़े टमी के साथ में मैंने अभी कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम रील भी डाली थी, जिसमें मैंने प्रेगनेंसी ड्रेसेस दिखाया था, वो अभी का वीडियो है, और आप उसमें मेरा टमी देख सकते हैं कितना टमी है। तो टमी के लिए तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं तो करिए, आपका टमी सेकंड हो जाएगा। और बाकी सारी जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं और इस वीडियो में मैंने जो शेयर करी हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर आपके लाइफस्टाइल में आप थोड़ा सा चेंज करते हो ना, डेफिनेटली वो आपको हेल्प जरूर करेंगी। सो दिस इज मी।
But I'm happy and I appreciate my body because मैंने दो बेबी डिलीवर करे हैं, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। और या मैंने भी कोई मेकअप भी नहीं किया है। बड़े लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं मेकअप करके आई हूँ, ये करके आई हूँ, वो करके आई हूँ। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। अच्छा है चेहरा, अच्छा ये चेहरा अच्छा है बिना मेकअप के। मैंने लिप टिंट भी नहीं लगाया, जो कि जनरली मैं लिप टिंट लगा लेती हूँ, मैंने नहीं लगाया। काजल लगा लेती हूँ, जो कि मैंने नहीं लगाया। मस्कारा भी लगा लेती हूँ, जो कि मैंने नहीं लगाया। एंड मेरे आईब्रो भी छोटे हैं। इस तरीके से खुद को देखना, ये रोज वाला ही है टाइम, ऐसे ही दिखती हूँ मैं रोज। अगर आप मेरे व्लॉग्स रोज देखते हैं सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करा होगा, मजा आया होगा, पसंद आया होगा, है ना। बाय बाय।